नमस्कार साथियों, आज हम मनोविज्ञान के अंतर्गत सूक्ष्म शिक्षण के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कल बुद्धि के सिद्धांत के बारे में हमने पढ़ा था। सूक्ष्म शिक्षण एक अहम टॉपिक, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो भी सी-टेट के लिए। आप जानते हैं कि सी-टेट में शिक्षकों का बहुत गहराई से मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें सूक्ष्म शिक्षण अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि शिक्षण करते समय बालकों के साथ हमें किस तरह का व्यवहार करना है, किस किस कौशलों का कब प्रयोग करना है, ये सारे कौशल के बारे में हम सूक्ष्म शिक्षण के बारे में उसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं और सारे कौशलों को एक एक करके माइक्रो टीचिंग के माध्यम से, सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। तो आइए इसके सोपान के बारे में हम जानते हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे एक प्रश्न आना निश्चित है, एक प्रश्न आना ही आना है। सबसे पहले हम देखेंगे सूक्ष्म शिक्षण होता क्या है। तो सूक्ष्म शिक्षण एक छोटी पाठ्य योजना होती है जो 5 से 6 मिनट जिसका समय निर्धारित रहता है, और जो मुख्य कौशल है उस कौशल के किसी एक कौशल के भाग को लेते हैं। जैसे प्रस्तावना कौशल हुआ, चाहे प्रश्न कौशल हुआ, चाहे बौद्धिकरण कौशल हुआ, या किसी कौशल को, एक कौशल को लेंगे, उसमें सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से हम पढ़ाएंगे। तो सूक्ष्म शिक्षण में सबसे पहले हम पाठ्य योजना बनाते हैं, पाठ की योजना बनाते हैं कि हमको क्या पढ़ाना है। उस पाठ्य योजना को, जैसे प्रस्तावना कौशल है तो प्रस्तावना के अंतर्गत क्या पढ़ाना है उसको बनाएंगे। पाठ्य योजना हमारा तैयार हो जाएगा। पाठ्य योजना हमारा, ये ध्यान रहे, 6 मिनट का होता है। ये प्रश्न कभी कोई पूछ देता है कि सूक्ष्म शिक्षण की पाठ्य योजना कितने मिनट की होती है, तो जल्दीबाजी में लोग 35 से 40 मिनट पर टिक लगाकर चले आते हैं, लेकिन नहीं, वो 5 से 6 मिनट सही होता है। तो पाठ्य योजना पहले बनाएंगे, उसके बाद हम शिक्षण करेंगे। इसमें एक महत्वपूर्ण यह भी प्रश्न आता है कि सूक्ष्म शिक्षण में कक्षाओं का स्वरूप कैसा होता है। तो सूक्ष्म शिक्षण में कक्षाओं का स्वरूप भी सूक्ष्म ही होता है, और सामने बैठने वाला भी जो है वह आपका सहपाठी होता है। इसलिए सूक्ष्म शिक्षण का प्रावधान किया गया कि जो शिक्षक है उसके अंदर का हेजिटेशन बाहर निकल जाए। हेजिटेशन बाहर आ जाएगा तो वह अपनों के बीच पढ़ा लेगा, तो बच्चों के बीच में जाके प्रभावशाली शिक्षण करेगा। उसके लिए सूक्ष्म शिक्षण का प्रावधान है। देखिए, सूक्ष्म शिक्षण में सबसे पहले हम मुख्य बिंदु पर आते हैं, पाठ्य योजना। पाठ्य योजना के बाद हमारा शिक्षण होगा। शिक्षण के बाद फीडबैक, पृष्ठ पोषण हम लेते हैं, जो सामने बैठे हैं वो फीडबैक देते हैं। उसके अनुसार हम पुनः पाठ्य योजना तैयार करते हैं, पुनः पाठ्य योजना। उसके बाद पुनः शिक्षण, पुनः शिक्षण के बाद पुनः फीडबैक, और फिर पाठ्य योजना पे चले आते हैं। ये आपके सूक्ष्म शिक्षण का सर्कल है, ये आपके सोपान हैं। इस सोपान से ही हमको सूक्ष्म शिक्षण करना है और उस कौशल के बारे में बेहतर तरीके से जानना है, जिस कौशल को लेकर हम सूक्ष्म शिक्षण करने जा रहे हैं। धन्यवाद।